हमने कल दो टॉपिक पे बात की थी और एंड में वी वे पेंडिंग एट गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र के पहले आई थिंक आई शुड गो विद अ मैसेज विच आई गॉट। एक लेडीज है, वो कहती है कि पूरे यूएसए फ्रिज का पानी पीता है। तो आप लोग का क्या ओपिनियन है कि फ्रिज का पानी नुकसान करता है नहीं करता है? एनीबडी? इन जनरल तो डिपेंड करता है सर। करता है। देखिए, मैं आपको डिपेंड करता है सर। मैं एक बात बता रहा हूँ, डिपेंड हो ना हो, लॉजिकली थिंक करो। कल हमने डिस्कस किया था, जब हम रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं, हम इस पे एकदम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे क्योंकि कल हमने डिस्कशन किया हुआ है। फ्रिज का पानी इज नथिंग बट सैटर्न प्लस मून, राइट? और क्योंकि वो फ्रिज का पानी एक्सटर्नल कूलिंग से हुआ है, तो उसमें प्लस आ गया राहु। अब आपको पता है कि सैटर्न मून इज अ विष दोष एंड सैटर्न राहु इज अ शापित दोष। सबको आइडिया इस चीज का। नाउ थिंक लॉजिकली अगेन, सैटर्न क्या करता है? अब जस्ट हैव अ डिफरेंस, और आप सोचो कि हमारे लाइफ में क्या होता है डेली बेसिस पे। सैटर्न इज अ स्लो प्लैनेट, मून फास्ट। फास्टेस्ट। सैटर्न क्या है? कोल्ड। मून डन। वाटरी प्लैनेट बोल सकते वाटर। हैं हम लोग। सैटर्न हाँ। क्या है? फार। मून नियर। नियरर। हमारे जीवन में भी यही होता है। जब हम ठंडा पानी कंटिन्यूस पीते हैं, होता क्या है कि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। और जब मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, उसका इम्पैक्ट सब जगह पड़ेगा। जितने लोग ठंडा पानी पीते हैं, 95-99% लोग एक चीज रिपोर्ट करेंगे कि मुझे इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, मुझे पेट में दिक्कत है, मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम है, खाना हजम नहीं होता है। ये आप लोग खुद आजमा लेना। और इन सब के बाद एक थर्ड पार्ट है जिसे हम कहते हैं राहु। वो क्या है? शैडो। इन सब के ऊपर एक शैडो है, जो माया जाल है, जो आपको कन्विंस करेगा कि आप सही हो। क्योंकि राहु की खासियत है कि राहु वाले व्यक्ति को कोई कन्विंस नहीं कर सकता है। सुना होगा आप लोगों ने। एम आई राइट और रॉन्ग? हम्म। यस सर। वो वही काम कर रहा है। बॉस, आई एम राइट। मैं मोबाइल यूज कर रहा हूँ 24 घंटे, आई एम राइट। मैं सोशल मीडिया पे हूँ, आई एम राइट। अभी मुझे किसी ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि मेरे बच्चे नहीं सुनते। क्योंकि बच्चों पे अगर राहु का प्रभाव है तो उससे निकालना आसान नहीं होगा। राहु को केवल दो ही प्लेनेट काट सकता है या उसके प्रभाव से निकाल सकता है, एक है केतु और दूसरा मून खुद। और मून तभी निकाल पाएगा अगर उसके साथ उसके लगन का और सूर्य का तड़का हो। विदाउट सन मून भी कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है? तो ये एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि हम लोग गायत्री मंत्र की बात कर रहे थे कल, राइट? हम्म। ये तो क्लियर है ना आप लोगों को, वॉट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग? हाँ। क्लियर है सर। अच्छा, चाय कॉफी किसी ने कहा था, मैं बोलूंगा चाय कॉफी आप लोग को पीना पीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कब होती है पता है? जब आप उसके लिए एडिक्ट हो जाते हैं। दैट एडिक्शन इज रॉन्ग। बाकी राहु पॉजिटिव भी है। अगर राहु चाहे तो आपको आसमान पे लेके जा सकता है, लेकिन कहाँ पे? भौतिक दुनिया में। आध्यात्मिक दुनिया में राहु एक बैकिंग का काम कर सकता है, लेकिन वो प्राइमरी कारक नहीं बनता है। ठीक है? तो दिस इज एन इंडिविजुअल चॉइस। दिस इज एन इंडिविजुअल चॉइस। आप अपने हिसाब से चाय कॉफी कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है। लेकिन हाँ, कोई भी प्लैनेट, कोई भी चीज आप करते हैं, उसमें कोई ना कोई प्लैनेट ट्रिगर होता है। और आपके चार्ट में अगर वो प्लैनेट नेगेटिव बैठा होगा तो इसका इंपैक्ट नेगेटिव होगा। फॉर एग्जांपल, किसी के चार्ट में सैटर्न प्लस मून पहले ही बैठा हुआ है और वो डेली ठंडा पानी पीता है, तो उसके लिए दिक्कत बढ़ जाएगी अगर वो सैटर्न मून को यूज नहीं कर रहा है। अगर वो यूटिलाइज कर रहा है सैटर्न प्लस मून को, तो दिक्कत नहीं होगी। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? और 99% लोग, चलो 99 से 95% लोग अपने प्लैनेट के हिसाब से काम नहीं करते, स्पेशली जब नेगेटिव प्लैनेट हो। सैटर्न मून राहु मंगल कोई भी कॉम्बिनेशन देंगे ना, दिक्कत होती है। 10th हाउस में केतु, जॉब की दिक्कत रहती है। लेकिन वही 10th हाउस में केतु वाला व्यक्ति अगर
केतु से जुड़ जाए, केतु का काम करे, तो केतु आसमान की बुलंदियों पे लेके जा सकता है। 10th हाउस का लॉर्ड केतु के नक्षत्र में, दिक्कत बनेगी। या 10th हाउस का लॉर्ड केतु के साथ बैठ जाए, क्लोज कंजंक्शन, दिक्कत बनेगी। खैर ये सब चीजें आगे आएंगी। नाउ कमिंग बैक सर टू गायत्री मंत्र जी। सर एक क्वेश्चन था। बोलिए। सर जैसे आपने बताया कि कोई भी चीज अपन जो करते हैं उसमें पर्टिकुलर एक प्लेनेट का एलिमेंट इन्वॉल्व रहता है। बिल्कुल। तो जैसे सर आपने, सपोज एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं मैं। मेरी बेटी के 12th हाउस में मर्क्यूरी बैठा हुआ है। रिसेंटली मैंने उसका स्कूल चेंज किया। जब से स्कूल चेंज हुआ उसको काफी लॉस हुआ। लॉस इन द सेंस, कभी कपड़े खो गए, कभी कुछ नुकसान हो गया, कभी कुछ चश्मा टूट गया, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। मैंने वाइफ को सीधा हंसते एक ही बात बोली, हमने उसका स्कूल चेंज किया है, उसका मर्क्यूरी ट्रिगर हुआ है, जो कि 12th हाउस में, और उसके बर्थ प्लेस पे ये अभी है। हम उसके मर्क्यूरी को कहीं और, या 12th हाउस को कहीं और डाइवर्ट नहीं किया हमने। फिर मैंने कहा एक काम कर, कुछ डोनेशन कर दे किसी बच्चों को लेकर के, या 12th हाउस के कारक को लेकर के, 12th हाउस में जो प्लैनेट मर्क्यूरी बैठा उसको लेकर के, बच्ची के नाम से, फिर ये लॉस रुक जाएगा। क्योंकि जैसे उसके लाइफ में मैंने कुछ चेंजेस लाए, किससे रिलेटेड लाए, उसके एजुकेशन, एजुकेशन का कारक प्लैनेट कौन है, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी बैठा कहाँ, 12th हाउस में, उसने वहां पे एक्टिव हो गया, वो एक्शन में आ गया। ऐसे कई एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे इनसे एक्सपेरिमेंट्स करते रहता हूँ। डे टू डे लाइफ में कौन सा प्लैनेट कब ट्रिगर हुआ, उसका क्या इफेक्ट पड़ा, क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो इट इज वी हु डिसाइड आवर फ्यूचर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ये जो छोटा सा एग्जांपल दिया हूँ, इसको मैं एक लंबी सीरीज ले सकता हूँ, आप चाहो तो मैं इसमें 1 महीने सीरीज ले लूंगा विथ ऑल एग्जांपल्स, लेकिन ये बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग बोर होने लगोगे। बट दिस इज तो सर रियलिटी। तो बोर तो नहीं होंगे सर? बोर तो नहीं होंगे सर, ठीक है, बहुत लेट अस। अलग इंसाइट। बट एक मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, आपने कहीं जमीन ले लिया, कौन सा प्लैनेट ट्रिगर होगा, मंगल। अब मंगल आपके चार्ट में कैसा है, कई बार देखते हो आप, कोई व्यक्ति नई जगह पे जाता है, चेंज ऑफ प्लेस, क्या होता है, बीमार पड़ जाता है। वहां पे चेंज ऑफ प्लेस का कारक कौन है, अब मंगल बताए। सर मंगल प्लस मून, क्योंकि उसने प्लेस चेंज किया, वो ट्रैवल करके गया है। राहु हाँ। राहु सर। राहु इज समथिंग डिफरेंट। राहु कैसा है, फार जगह अगर बहुत दूर जाते हो, जहाँ पे कल्चर चेंज होता है, लैंग्वेज चेंज होता है, भाषा चेंज होता है, राहु की इन्वॉल्वमेंट अभी यहाँ पे आएगी, हम जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, करने वाले हैं अभी शॉर्टली। किसी का ये क्वेश्चन है, हमें इसका आंसर देना है आज उसे, ठीक है। तो हम जब भी कोई इवेंट करते हैं, कोई भी चेंज लाइफ में, कुछ भी छोटी से छोटी हरकत करते हैं, कोई ना कोई प्लेनेट ट्रिगर होता है। आप सुबह जल्दी उठते हो, सैटर्न और सन वो एक्सिस आपका एक्टिव हो जाएगा। सुबह जल्दी उठो, अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड कहा जाता है, राइट। जो लोग लेट उठते हैं, उसका सैटर्न सन कितना भी अच्छा बैठा हो, वो नेगेटिव होने लगेगा। कहने का मतलब है, आप खजाना लेके बैठे हो अपनी कुंडली में, लेकिन अगर आप नेगेटिवली यूज करोगे, तो वो खजाना भी आपके काम नहीं आएगा। और आपकी कुंडली कितनी भी खराब हो, आप उसको पॉजिटिवली यूज करोगे, आपका चार्ट एक्टिव होने लगेगा। बस हमें इतना बेनिफिट है बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, हमें ये पता है कि मेरा कौन सा प्लैनेट नेगेटिव है, कौन सा प्लैनेट पॉजिटिव है, और उसे मुझे कौन से प्लैनेट को यूज करना है। सिमिलरली कलर थेरेपी, कलर कोड, हर प्लैनेट के एक ना एक कलर है, राइट। अगर आपका कोई प्लैनेट नेगेटिव है, और आप उसी कलर को रोज इंस्टिगेट करते हो, खाने में, पीने में, कपड़ों में, हर जगह, तो क्या होगा, नेगेटिव इसकी प्लैनेट है। नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। यस, इसका भी मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया है, मैंने ये बात पहले भी एक आधा बताई आप लोगों को, ये भी मैं आप लोग को बताऊंगा विथ लाइव एग्जांपल्स। आप लोग एक्सपेरिमेंट करो तब सीखोगे, किताबों से सीखना नहीं होता है, ना किसी के सिखाने से सीखना होता है, यकीन मानिए, खुद एक्सपेरिमेंट करो। सर जो ब्लैक कपड़ा है वो शनि के लिए शनिवार को पहन सकते हैं? सर ना। कुछ लोग बोलेंगे पहन सकते हैं, कुछ लोग बोलेंगे नहीं पहन सकते। अगर आपका सैटर्न वीक है, पहनो। सैटर्न वीक नहीं है, सैटर्न मैलेफिक है, मत पहनो। ठीक है, ओके सर। हम आगे बढ़ते सर हैं। एक क्वेश्चन पूछ। सर बोलिए। सर आज मून
हस्ता नक्षत्र में थे। हाँ हाँ, तो तो मून मैंने अपने हाँ डिटॉक्सिफाई के लिए फास्ट किया था, और शिवलिंग पे मैंने पूजा की, तो वहाँ पे 5 ब्राह्मण अचानक आ गए और बहुत बड़ी पूजा हुई। हाँ तो हाँ सर मेरा ये क्वेश्चन था कि मून हस्ता नक्षत्र में है, हाँ। तो मेरे जो कुंडली के नेटल में सूर्य और बुध वहाँ पे है, सर और सर आज बुध पर्सनल ने पर्सनल पर्सनल क्वेश्चन नहीं लेंगे, क्योंकि ना हमारे पास दो टॉपिक अभी है, गायत्री मंत्र भी है, ये सर भी है, फिर रह ट्रांजिट पे जाए। ले रहा हूँ, ट्रांजिट पे सर पूछना था। ट्रांजिट ट्रांजिट अभी हमने सर कवर ट्रांजिट पे किया ही नहीं, पूछना था। अभी हमने ट्रांजिट कवर किया ही नहीं है। ट्रांजिट का पार्ट अभी हमने लिया नहीं, सिर्फ तो मैं सर इतना ही कहूंगा कि मून अगर हस्त नक्षत्र में है, अगर ब्राह्मण आए हैं, तो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव पार्ट ऑन योर पार्ट। ठीक है। और आपका ओके। आपके आपके लगन में भी मून हस्त नक्षत्र में है? नहीं सर, नहीं सर। लगन में मून कौन से नक्षत्र में है? सर अ, लग्न में मून, मेरे लग्न कुंडली में मून अनुराधा नक्षत्र में है। हाँ, शनि के नक्षत्र में है। ठीक है। अब हाँ जी। आपका मून का शनि से कोई रिलेशन कहीं भी? सर 5th हाउस में अ, कर्क राशि में शनि बैठे है। कर्क राशि में शनि बैठा है, रिलेशन दिख गया ना? ठीक है, तो फिर कोई हाँ। दिक्कत नहीं है, फिर आपने अगर हस्त में नहीं रेमेडी सर, ली है आपने तब भी जो काम आप करेगा, तब भी काम करेगा वो, क्योंकि दोनों लिंक है कहीं ना कहीं। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला ना, क्योंकि ओके अगर वो उस ओके सर, नक्षत्र में है। मुझे ये पूछना था। सर आपकी आवाज कट रही है, हम्म। सॉरी टू से। हाँ सर। हाँ, जो आपने सिखाया था ना हमें, जो ये प्लेनेट ट्रिगर करते हैं, हाँ हाँ। तो मैं ये पूछ रहा था कि आज ऐसे राशि में आए तो वो गंडान। सर आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, नोबडी कैन लिसन। हेलो। आप लोग को आवाज आ ओके रही है, सर, बाकी आप लोग कंटिन्यू बाकी नहीं, कीजिए। बाकी लोगों को आवाज आ रही है इनकी? नहीं सर। हम्म। सर आपकी आवाज कट रही है। ओके सर, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, थोड़ा सा आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है, आप नेटवर्क में आइए। ठीक है, देन वी कैन डिस्कस। ठीक है। ओके अच्छा, सर मेरा एक ओके। क्वेश्चन है। हम गायत्री, हाँ जी बोलिए मैम। सर मैं ना बहुत से मोस्टली यूट्यूबर को जानती हूँ जो रात भर काम करते हैं, सुबह मतलब दिन में सोते हैं, लेकिन उनके पास नेम फेम सब है, तो हाँ उनका सूर्य डाउन होते हुए भी उनको सब मैम, कुछ मिल रहा है। नेम फेम केवल सूर्य को क्यों पकड़ रहे हो आप? अगर वो रात को जागते हैं, रात के प्लैनेट कौन से है? मून एंड टाइटन। सैटर्न। मून है, वीनस भी है सर, वीनस भी एक्टिवेट कर मून रहा है, वीनस है, सैटर्न है। वीनस भोग का कारक है, सैटर्न है। वीनस भोग का कारक है। है। राहु, आप हमेशा राहु भी सुख एक्टिवेट। को, आप हमेशा सुख को केवल पैसे की दृष्टि से देख रहे हैं, ये हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। पीस ऑफ माइंड सुख अलग है, उसकी डेफिनेशन ही अलग है। 90% लोगों की डेफिनेशन केवल पैसा है। सर मैं उनको ना पर्सनली जानती हूँ, उन्होंने बकेट लिस्ट बना रखी है, इतने साल इतना अचीव करना है, ये करना है, वो करना है, मैम ठीक बट है, वो स्टेट ऑफ, मॉनेटरी हाँ स्टेट अचीव ऑफ कर। हैप्पीनेस, मैम स्टेट ऑफ हैप्पीनेस स्टेट ऑफ आपने कैसे हैप्पीनेस डिफाइन की, किया? कैसे डिफाइन किया आपने उनका मतलब स्टेट ऑफ? उनसे उनकी बातों से सर मैंने, मैम मतलब किसी उनकी के बातों से बातों बात पे मत करके। जाइए, आप जब अंदर जाएंगे ना पता चलेगा अंदर कितना पेन है, अंदर कितना दर्द है। उनके हेल्थ इश्यूज भी होंगे। एक तरफ वो पैसा कमा रहे, रात भर जाग रहे, दूसरी तरफ उनको हेल्थ इश्यूज होगा, हम्म। दूसरी तरफ उनको फैमिली रिलेशन से भी प्रॉब्लम होंगे। तन मन धन, ये तीन आयाम है जहां पे व्यक्ति कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहता है। यकीन मानो, यकीन मानो। बैलेंसिंग क्यों चाहिए? इसीलिए चाहिए परफेक्ट बोले सर, सही बोले सर। कि राहु को यूज करके आप आसमान में लेके जाओगे, लेकिन वो उस राहु की खासियत है, आपको आसमान से वापस जमीन पे लेके आएगा। केतु का राइज ऐसे नहीं है, वो स्टेप बाय स्टेप लेके जाएगा, लेकिन वो एक्सपोनेंशियल लेके जाएगा, क्योंकि उसका एम अलग है। इंटेंशन को निकाल दिया जाए तो मैम, एक गुनेगार और एक आर्मी के सिपाही में कोई अंतर नहीं है। इंटेंट मैटर्स अ लॉट। मैम हम लोग काफी टाइम निकल चुका है, अभी हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। या तो ओके गायत्री सर। मंत्र स्किप करूंगा या तो ये स्किप करूंगा, लेकिन ये सब टॉपिक आएंगे आगे, क्योंकि हम लोग आगे बढ़ ही रहे। ठीक है। ओके रेमेडियल सर। पार्ट में ओके। भी बहुत कुछ बचा हुआ है। रेमेडियल ओके। पार्ट अभी बहुत छोटा सा टॉपिक भी हमने कवर नहीं किया है, अभी तो बेसिक्स में है। रेमेडी इज अ साइंस, इतना ही कहूंगा मैं। कंसेप्ट समझ गया तो रेमेडी बहुत ईजी है। गायत्री मंत्र, कल परसों हमारा डिस्कशन हो रहा था, कल पूछा गया था कि शाप विमोचन की बात की थी, राइट? पहली बात, गायत्री मंत्र के बारे में आप लोग क्या जानते हैं?
एनीबॉडी? सर ये सूर्य देवता से रिलेटेड मंत्र है और माँ गायत्री से रिलेटेड है। बेसिक नहीं, ये एक बहुत ही पवित्र मंत्र है, इनको नंबर 1। विश्वामित्र और ठीक है, आप लोग बोलिए बोलिए। हाँ जी, कोई कह रहा था कुछ, विश्वामित्र, आगे। वशिष्ठ जी और विश्वामित्र ने जी ने इनको किलित कर दिया था ताकि वो उसका मतलब वो पहली बात, प्रचरण नहीं हो जाए। शिव इसका जी ने मतलब वो शिव जी ने सभी मंत्रों को शिव जी ने सभी मंत्र को किलित कर रखा है। भोलेनाथ ने सभी मंत्र को किलित कर रखा है, क्योंकि कलयुग का प्रभाव देखते हुए उन्होंने पाया कि लोग इसका दुरुपयोग करेंगे। जितने वैदिक मंत्र हैं, भले मृत संजीवनी हुआ, महामृत्युंजय हुआ, गायत्री मंत्र हुआ, निर्वाण मंत्र हुआ, इन सभी मंत्रों में वो शक्ति है कि बड़े से बड़ा काम इंसान कर सकता है। होता क्या है कि लोग केवल भौतिक सुख, क्योंकि राहु का प्रभाव बढ़ चुका है, कलयुग में पूरा राहु का प्रभाव है, इसलिए शिव जी ने इन्हें कीलित कर दिया था। इस बात से मैं सहमत हूँ। अब ये टॉपिक एक अलग हो जाएगा, ये साधनाओं का टॉपिक, हम साधना में नहीं जाएंगे अभी, मैं बहुत बेसिक कह रहा हूँ। जब शाप विमोचन की बात की तो एक बहुत ही पवित्र मंत्र है। हम क्या करते हैं, हमसे बहुत सारी गलतियां होती है, हम छल करते हैं, लोगों का बुरा करते हैं, लोगों के साथ गलत करते हैं, राइट। हम सुबह से लेके शाम तक अनगिनत गलतियां करते हैं, अनगिनत, कुछ जाने में कुछ अनजाने में। इसलिए शाप विमोचन का एक कंसेप्ट है। अब इसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट है, शाप विमोचन किसका होता है, उस लगन अर्थात उस व्यक्ति का होता है और उस आत्मा का होता है। इसकी कुछ प्रक्रियाएं हैं। अब ये एक प्रश्न था कि अगर शाप विमोचन नहीं करे तब भी क्या ये मंत्र फलित होगा? मैं कहूंगा हाँ, होगा। आप उस मंत्र का खुद के लिए प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हाँ, आप उसका प्रयोग कहीं और नहीं कर पाएंगे दूसरों के लिए, या भौतिक रूप में, सांसारिक रूप में आप उसको अगर प्रैक्टिकली कहीं और प्रयोग करना चाहिए। हाँ, अगर आपका शाप विमोचन होता है, अगर आपका जो दोष है वो नहीं है, अगर वो दोष मिनिमम है, तो मंत्र अपने आप काम करने लगेगा। ये जो सब मंत्र होते हैं ना, इसका संबंध आपके 108 मर्म स्थान से, साथ ही साथ आपके जो 7 चक्र है उनसे है। तो धीरे धीरे क्या होता है, आपकी एनर्जी नीचे से मूलाधार चक्र से ऊपर की तरफ उठने लगती है। मंत्र जाप आप कर सकते हैं, सात्विक आहार होना चाहिए, भोजन सात्विक होना चाहिए। किसी ने मुझे पूछा था आज कि क्या लहसुन प्याज अवॉइड करो तो बहुत बेटर है, नॉनवेज बिल्कुल नहीं चलेगा, ड्रिंक्स नहीं चलेगा, हो सके तो ब्रह्मचर्य का पालन करें, ठीक है। अगर कोई साधना कर रहे हैं, आपने सोचा कि भाई मैंने 11,000 मंत्र का जाप करना है 3 दिन में, 11 दिन में, 7 दिन में, किसी संकल्प को लेकर के, ठीक है। और अगर इसमें आप हवन करते हैं तो बहुत बेहतर है। आपने 10 माला जाप कर दिया, 1 माला हवन दे दो, बेस्ट मंत्र है। इस मंत्र के साइड इफेक्ट नहीं है, इसको तंत्रोक्त रूप में कोई उपयोग ना करे, इसका मिसयूज ना करे, क्योंकि ये मंत्र बैकफायर करेंगे। अच्छे अच्छे तांत्रिकों को आप देखोगे, उनका अंत बहुत बुरा होता है, क्योंकि हमेशा मिसयूज करते मंत्रों का। शक्तियां आपकी गुलाम नहीं है। दूसरी चीज, जब आप मंत्रों का जाप करते हैं, मंत्र जाप के बाद शक्ति आपसे कनेक्ट होती है। वो शक्ति का कनेक्ट कहां से है जानते हैं आप? उन नक्षत्रों के पदों से है। 27 नक्षत्र के जो पद है, दे आर कनेक्टेड देयर। तो आप खुद सोचो, अगर आप खुद पवित्र नहीं है और आपने इन मंत्रों का उच्चारण किया, तो कहीं ना कहीं ये जो नक्षत्र पद से कनेक्टेड जो शक्तियां हैं वो दूषित होंगी। इसलिए कहा जाता है कि आप शाप विमोचन करो। लेकिन अगर आप खुद की आत्मा की शुद्धि अच्छे भाव से, अच्छे मन से, केतु के रूप में अगर आप मंत्रों का जाप करते हैं तो कर सकते हैं, इसमें कोई शक व संशय नहीं है। इसलिए कहा जाता है जिस माला का प्रयोग किया जाता है, माला को भी कच्चे दूध और गंगा जल से शुद्ध किया जाता है। आप लोग को आइडिया होगा, संभव हाँ हो, जी सर। संभव हो आप खुद मंत्र जाप अगर पहली बार कर रहा है कोई व्यक्ति, संभव हो तो किसी शुद्ध नदी जैसे कि गंगा, यमुना, फिर नर्मदा, जितनी शुद्ध नदियां हैं, नर्मदा
नर्मदा हो गई, उसके बाद शिप्रा हो गई एमपी में, उधर जाके स्नान करे, ठीक है, यहाँ पे स्नान करे, संकल्प ले कि मैं ये कोई साधना शुरू करने जा रहा हूँ, मुझे शुद्धि प्रदान करे। ये भी बहुत अच्छा मेथड है। लेकिन हाँ, वहां से निकलते ही आप किसी का बुरा सोच रहे, कुछ गलत काम कर रहे, वो सब नहीं चलेगा। ठीक है, आई थिंक आई हैव आंसर्ड यू। इसके अलावा गायत्री मंत्र एक बहुत बड़ा टॉपिक है, वो अब हम कवर नहीं करेंगे, फ्यूचर में कभी देख लेंगे हम लोग। ठीक है, किसी ने कहा था कि मंत्रों के ऊपर एक सेशन हो सकता है, मैं बोला एक नहीं 4 सेशन हो सकते हैं, बट थोड़ा सा रेमेडी के पार्ट में आगे बढ़ेंगे तो, क्योंकि रेमेडी का पार्ट ये रहेगा, हम उस पर बिल्कुल देंगे। ठीक है, डूज एंड डोंट्स बेसिकली। ओके, मंत्र कैसे काम करते, कौन सा मंत्र कब यूज होना चाहिए, क्योंकि ये डिटॉक्सिफिकेशन में मंत्र बहुत सही काम करते हैं। किसी को हील करना है, किसी को ट्रीट करना है, वैदिक रूप में आज लोग रेकी का कंसेप्ट लेके आए, लेकिन रेकी का कंसेप्ट कहाँ से आया है? ऋषि मुनियों की देन है, पुराना कंसेप्ट है, उसको नया तड़का मार के लोगों ने अपना बना लिया बस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं मैरिज को लेकर के। ये एक व्यक्ति का चार्ट है, व्यक्ति ने कुछ पूछा है, इसमें आप लोग मुझे हेल्प करेंगे इस व्यक्ति को हेल्प करने के लिए, चलेगा? मिलके करे? हाँ जी सर। मिलके करेंगे तो यस आप सर, लोग यस यस सर, सर, आप लोग कुछ सीखेंगे। यस सर। इसका डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है। सबसे पहली बात, ये एक जेंट्स है, मैंने नाम हटा दिया इन दोनों इसलिए, ये एक जेंट्स है, 18 साल पहले मैरिज हुई। अब अगर जेंट्स है, मेल है, कौन सा प्लैनेट देखूंगा मैं? वीनस। वीनस, वीनस। परफेक्ट आंसर। उसके बाद इसने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि मेरी वाइफ ने शी हैड एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विद अ मुस्लिम। अब यहाँ पे मैं किसी धर्म की बात नहीं करता हूँ, अगर कोई व्यक्ति है, अगर कोई मुस्लिम धर्म का व्यक्ति है, अगर उसका रिलेशन किसी हिंदू से होता है, किसी क्रिश्चियन से होता है, किसी जैन से होता है, पारसी से होता है, तो उसके लिए बाकी अन्य धर्म क्या हुए? राहु। सिमिलरली हिंदू के लिए दूसरा धर्म क्या है? राहु। राहु। मतलब किसकी इन्वॉल्वमेंट हुई यहाँ पे? राहु। राहु। लेट्स गो लॉजिकल। ठीक है, राहु इज व्हाट? राहु इज क्या? अदर कल्चर, अदर कल्चर, अदर रिलीजन, अदर रिलीजन, अदर रिलीजन, देन अदर कंट्री, अदर कंट्री, स्पेशली समुंदर, क्योंकि वास्ट है राहु, जो Vast. बहुत, मतलब जिसको आप एक्सप्लोर नहीं कर सकते, वो राहु है, राइट? अदर कंट्री। उसके बाद अगर मैं वर्ल्ड के परपेक्ष में लूं, तो इस वर्ल्ड के परपेक्ष में एलियंस को भी हम राहु बोलेंगे। आप किस पर्सपेक्टिव में ले रहे हो वो सोच लो, राइट? ठीक है, हर चीज का सॉल्यूशन है यहाँ पे। हाँ, एनीथिंग अनएक्सप्लोर्ड, एनीथिंग वी डोंट नो, एनीथिंग आउट ऑफ द बॉक्स इज राहु। सिंपल। यहाँ तक क्लियर? क्लियर है सर। ये इस डिकोडिंग में कोई दिक्कत आई? नहीं आई। इसके बाद क्या है? शी फाइल्ड डाइवोर्स केस ऑन 2020। ठीक है, अब मैं जब डाइवोर्स की बात करूंगा तो मैं किसको कंसिडर करूंगा? केतु। केतु सर। केतु, क्योंकि डिस्कनेक्ट होना चाह रही है। नहीं, झगड़ा नहीं हुआ ना, क्योंकि डिस्कनेक्ट होना चाह रही है, तो केतु तो बिल्कुल मान दिया। व्हाट एल्स? अब यहाँ पे हम थोड़ा हाउसेस, अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा हाउसेस को भी लेके आएंगे, हाउसेस को। ठीक है, तो 6th हाउस आ जाएगा सर। केतु, और उस वो डाइवोर्स ले रही है, 12th हाउस। 12th हाउस। ठीक है, शी इज वेरी डेयर एंड फियरलेस। अब ये डेयरिंग उसके पास कहाँ से आई है? मार्स। मंगल। लेकिन उसका फियरलेस, मतलब अगर वो फियरलेस है तो उसका मंगल, उस लेडीज का मंगल। ठीक है, और इस केस में जेंट्स के केस में क्या होगा? क्योंकि जेंट्स पे भारी पड़ रही हो, वीनस। जेंट्स पे भारी पड़ रही है, मतलब जेंट्स का 6th हाउस। Saturn.
जेंट्स का Sixth सिक्स house. हाउस, वो ग्रीन शत्रु। जेंट्स का 6th हाउस। वीक है, जेंट्स का 6th हाउस वीक है। मतलब कहीं ना कहीं एक्टिव हुआ होगा, जो मुझे लग रहा है, पॉसिबिलिटी। हाँ ठीक है, हम लोग डिकोड करें यस क्योंकि सर। हमें रेमेडी देनी है इसको, इस व्यक्ति को रेमेडी देनी है। सिंपल केस स्टडी है और मुझे लगता है वी आर गोइंग स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद माय फैमिली बैडली स्पॉइल्ड बैडली माय बिजनेस टू। यस, अब आप खुद सोचते जाओ इसके साथ क्या क्या हो रहा है। सर इसमें फिफ्थ, इसने चाइल्ड का लिखा है सर, 5th हाउस भी कहीं ट्रिगर होगा इसका, इसमें देखते मेल का। हम लोग देखते 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 देखते। ओके। माय सन नाउ 13+ विथ मी, हालांकि बच्चा उसके साथ है। ठीक है, माय फैमिली स्पॉइल्ड बैडली। फैमिली स्पॉइल्ड, फैमिली का हाउस कौन सा है? सेकंड फर्स्ट हाउस। हाउस, सेकंड हाउस। सेकंड हाउस, सेकंड हाउस। सेकंड हाउस। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ रहा है ना हम कैसे डिकोड कर रहे हैं। यस हाँ जी। जी। यस। अब कोई प्लैनेट भी है जो फैमिली को डिनोट कर सकता है? सर सूर्य। जुपिटर। हम्म, जुपिटर करेगा। जुपिटर। जुपिटर। ठीक है, आई ट्राइड अ लॉट बट फेल्ड, एनी रेमेडी टू बैक हर? No possibility, I will try as long as I can. I want to teach why she spoiled my son's life. अब ये जो रिवेंज है, रिवेंज का हाउस कौन सा होता है, या रिवेंज का प्लैनेट कौन सा होता है? मार्स। राहु। Sixth house है। सैटर्न आ सकता है ना सर? राहु। सैटर्न अनलेस नेगेटिवली इन्फ्लिक्टेड, वो रिवेंज नहीं लेगा। क्योंकि आपने देखा होगा सजा देगा। जितने सन्यासी, नहीं वो खुद सजा नहीं देगा, जितने सन्यासी होते हैं उनकी कुंडली में वो कुंडली सैटर्न कारक मिलेगी आपको। ठीक है, अगर सर मुझे रिवेंज लेना है, कौन सा प्लैनेट आएगा? राहु मार्स मरकरी आना हो चाहिए सर, सकता है। रिवेंज। मरकरी। जी, मरकरी आ गया। मरकरी भी हो सकता है और क्योंकि नेचुरल 6th हाउस का भी कारक है। अच्छा, और मार्स। मार्स होना चाहिए। रिवेंज मार्स से आएगा सर। मार्स इज द राइट आंसर। हम्म। मर्क्यूरी को आप एज ए फ्रेंड भी लेते हैं। हम्म। अच्छा, इसमें एक एंगल हम लोग भूल गए। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो किसके साथ होगा? उसने किसी दोस्त बने होगा उसका, उस लेडीज का। अब लेडीज के, मर्क्यूरी। हाँ, अब लेडीज के केस में Mercury। देखते हैं हम लोग, लेडीज के केस में क्विकली डिकोड कर लेते हैं। उसके साथ उसको कौन मिला होगा? मर्क्यूरी मिला होगा, क्योंकि तब राहु होगा सर, तब राहु। नहीं, एक मिनट, तब दोस्ती बनी होगी। ठीक है, हम्म। अब वो खुद भी डाइवोर्स ले रही है। ठीक है, तो उसका भी 12th हाउस, राइट, क्योंकि खुद 12th हाउस कहीं ना कहीं दिक्कत बनी होगी। अब वो खुद अपने फैमिली को, एक फैमिली को छोड़ के दूसरी फैमिली पकड़ रही है, मतलब सेकंड हाउस और जुपिटर। जुपिटर। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर बहुत डेयरिंग है, अब जैसे उन्होंने बताया भाई साहब ने, मार्स। हमें रेमेडी किसको देनी है? इसको देनी है। हमें रेमेडी इसको नहीं देनी, क्योंकि वो रेमेडी लेगी ही नहीं, राइट, यस। वो रेमेडी लेगी ही नहीं, हाँ वो क्रिएटर है। वो क्रिएटर है। अब अगर मैं कोई चार्ट बनाता हूँ क्विकली, मेरे पास टाइम का अभाव है, कुछ मिनट बचे हैं। ठीक है, ये एक चार्ट है, ब्लैंक चार्ट, किसी का भी चार्ट है। अब मैं बोलता हूं ये जो व्यक्ति है, इसी का चार्ट समझ लो। इसका इसके वाइफ का सेपरेशन किस हाउस से हुआ है? 7th हाउस सर। 7th हाउस तो उसकी वाइफ थी ना, मैरिज है उसका, मैरिड लाइफ थी।
उसका सर बिजनेस भी सेपरेशन मार्स से हुआ ना सर, मार्स उनका हस्बैंड सेकंड मतलब हाउस से हो लेडीज का। जाएगा सर, उसके नहीं 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 फैमिली नहीं से ही नहीं, मैं सेपरेट मैं हो गई ना। मैं मैं मेल की बात कर रहा हूँ, मेल की। अभी मैं सिर्फ हाउस की बात कर रहा हूँ। ये मेल का चार्ट सर है। 6th और 12th हाउस, 6th और 12th हाउस। 6th and 12th हाउस, दिस इज द आंसर आई वाज एक्सपेक्टिंग। अब ये जो चार्ट है भाई साहब का, ये एक मेल चार्ट है, फिर से कह रहा हूँ, दिस इज अ मेल चार्ट, ठीक है। अब इसका ये 12th हाउस है। अगर डाइवर्स की बात करते तो डाइवर्स कौन सा हाउस देता है? 12th हाउस। 12th हाउस और ये तो क्लियर है आप लोगों को कि नहीं है? हाँ जी, हाँ जी सर। और फैमिली को बढ़ाता कौन सा हाउस है? जुपिटर। हाउस फैमिली हाउस बढ़ाएगा ना सर। हाउस हाउस सेकंड हाउस। सेकेंड हाउस, सेकेंड हाउस। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मेरी वाइफ मुझे छोड़ के चली गई है, आई वॉन्ट हर बैक, तो उसको कौन सा हाउस हेल्प कर सकता है? सेकंड। सेकंड हाउस। 7th हाउस। फैमिली। 7th हाउस हेल्प फैमिली करेगा। बात करते हैं। 7th हाउस तो पीड़ित है ना, उसकी वाइफ है, हाँ जी। उसका बिजनेस भी जा चुका है, उसने बताया, मतलब उसका 7th हाउस तो पीड़ित हुआ है। अब क्योंकि बिजनेस गया है, तो बिजनेस का कारक प्लैनेट कौन सा है यहाँ पे? 7 और प्लैनेट मर्क्यूरी। प्लैनेट मरकरी। मर्क्यूरी। मरकरी। हमें उसे भी नहीं भूलना चाहिए यहाँ पे। अब इतने प्लैनेट को कोई परेशान कर रहा है, क्या ये संभव नजर आता है आपको? पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी हो भी सकती है, मैं ये नहीं कहूंगा नहीं हो सकती है, ठीक है, बट इट्स अ रेयर पॉसिबिलिटी, राइट? इट्स अ रेयर पॉसिबिलिटी, बट पॉसिबिलिटी है। अब आप खुद सोचो, किसी व्यक्ति के इतने प्लैनेट अगर ट्रिगर हो रहे हैं, ये केतु चांद से 12th हाउस, अगर डाइवर्स तक बात बनी है तो 12th हाउस इंफ्लिक्टेड है, राइट? क्योंकि 12th हाउस का जब भी इन्वॉल्वमेंट होता है वो सेपरेशन देता है। केतु और 12th हाउस, केतु और 12th हाउस, केतु और 12th हाउस। केतु अगर होता तो अब तक कट कर चुका होता, सीधा कट करेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगाता है। 12th हाउस की खासियत है, वो केस कोर्ट कचहरी तक जाएगा और धीरे धीरे तकलीफ देते हुए काटेगा। तो यहाँ पे इसलिए मैं बोलूंगा केतु के चांसेस मुझे क्या लग रहा है? कम लग रहा है। कम है। कम लग रहा है, ठीक है। अब बचा कौन सा? 12th हाउस, राहु। ठीक है। अब वो बोलता है मैं बिजनेस गया है, ये भी क्लियर है, मर्क्यूरी, ओके। और उसके शत्रु एक्टिव हो जो मैं 6th हाउस, मतलब 6-12 का एक्सिस उसका एक्टिव हो चुका है। सबसे पहला रेमेडी क्या देना चाहिए मुझे उस व्यक्ति को? रेमेडियल पार्ट पे आते हैं। 6-12 एक्सिस का रेमेडी क्या है? डेली रूटीन को ठीक करे। डेली रूटीन को ठीक करो, डेली रूटीन को ठीक करो। व्हाट एल्स नेक्स्ट? ये बेसिक रेमेडी। मेडिटेशन। व्हाट एल्स? सर डोनेशन। 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 डोनेशन किसका? सर राहु का कर सकता है। अब यहाँ पे 12th हाउस है, 12th हाउस का कारका प्लैनेट कौन है? सर केतु होता है। जुपिटर एंड केतु बोथ। तो कहाँ पे करे? धार्मिक स्थानों में। हो सके तो एस्ट्रोलॉजी सीखे। व्हाट एल्स? सेवा करे। सर सर्विस प्रोवाइड करे। सेवा 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 कहाँ करे? वो भी निशुल्क। निशुल्क सेवा करे, कहाँ करे? मंदिर में, धार्मिक स्थान पे। धार्मिक स्थान में, धार्मिक नहीं अस्पतालों में भी कर सकते नहीं 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 नहीं। 6th हाउस, सोचो 6th हाउस क्या है? सेवा। लेकिन 6th हाउस सेवा कहाँ करेगा? प्रोफेशन में भी कर सकता है, 10th से 10th है तो। जी, प्रोफेशन में भी कर सकता है सर, 10th से 10th है तो। बुद्ध की सेवा करे, मर्क्यूरी का घर है वो, प्रोफेशन में कर सकता है। परफेक्ट आंसर। प्रोफेशन में लोगों को हेल्प करे, गाइड करे, लोगों की नौकरियां लगवाए, ये बेसिक रेमेडी हुआ। लेकिन क्या इससे काम हो सकता है? उसको क्विक रेमेडी चाहिए। ये तो उस व्यक्ति टाइम लेगी सर।
ये टाइम कंज्यूमिंग रेमेडी है। ये कौन सा रेमेडी, कौन सा टाइप ऑफ रेमेडी जो हम डिस्कस करते हैं आजकल, वो डिटॉक्स, बैलेंसिंग बैलेंसिंग, दिस इज द बैलेंसिंग रेमेडी। उसकी उम्मीद इससे नहीं होगी, उसका एक्सपेक्टेशन होगा कि मुझे तुरंत रिजल्ट चाहिए। हाँ ठीक है सर, राहु सर को उस सबसे पहले प्लैनेट के कंट्रोल एनिमल करना को पड़ेगा। ये सेवा करने से सर, एनिमल की सेवा। हाँ हाँ कर सकता है, कुत्ते को रोटी खिलाए। अब हम्म नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसको उसकी फैमिली बढ़ानी है। सेकंड हाउस किसका हाउस है, उधर कौन कारक प्लैनेट है, मून एंड जुपिटर अगेन, यस, मून एंड जुपिटर। वीनस एंड जुपिटर, मून वीनस एंड, आल्सो। मैम वीनस को मैं नहीं मानता, मैं वहां पे जुपिटर को देखता हूँ। मून एंड जुपिटर सेकंड हाउस खाने पीने का भी है और जुपिटर भी है। हाँ जी, खैर अलग अलग ये अलग अलग तर्क देते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ रेमेडी, उसको क्या करना चाहिए मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि अब मेरे पास टाइम कम है, इसलिए मैं क्विकली रेमेडियल पे आगे बढ़ता हूँ। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, इस व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए। ठीक है, किसको, हाँ जी, जैसे अभी ऐसा नहीं बताया, कुत्तों को, ठीक है, अनाथ आश्रम को। ठीक है, इसके बाद एक रेमेडी में से और दूंगा, वो है दो मुखी रुद्राक्ष। अगर मैं अभी इसके पीछे रीजन नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। दो मुखी रुद्राक्ष बट प्योर वेजिटेरियन डाइट। ठीक है, इसके हाँ बाद जी, क्योंकि ये बंदा इस समय शायद इंडिया में नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो ये इंडिया में नहीं है, तो इसको मैं यहाँ की कुछ रेमेडी चाह के भी दे नहीं सकता हूँ। इसको मुझे वही रेमेडी देने हैं जो व्यक्ति कर सके। इस पे मुझे राहु की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा प्रबल लग रही है। ठीक है, तो इसको मैं कहूंगा नारियल में जौ प्लस कौन सा वाला नारियल, सूखा नारियल, जटाधारी सूखा नारियल, सूखा नारियल, सूखा नारियल में जौ और हरे कलर की दाल। हेलो, हरे दाल, इसको इसको 12 या तो जल में प्रवाहित करे, या तो जमीन में दबाए। ठीक है, दबाए। ठीक है, रेमेडी